मेरा कवी ईमान है कि ये रूह कुद्स की तहरीक है कि हम रोज़ाना जो भी ठहराया हुआ वक्त है हम उस पर बैठ जाते हैं और खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, खुदावंद का कलाम गाते हैं और फिर खुदावंद से बात करते हैं। हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं आ गया हूँ जी भाई इल्बास, इधर ही हूँ मैं। तो आइए हम खुदावंद के कलाम को जो जहाँ से इस्लाम ने मुनक़ते किया था, ख़त्म किया था, वहाँ शुरू करते हैं। तो हमने बात शुरू की थी बाइबल मुक़द्दस की कि बाइबल मुक़द्दस का मेरी और आपकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है और ये किताब मेरे और आपके लिए क्या इक़दार रखती है। और हमने इस पर पहला हवाला बांटा था, दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 20 और 21 आयात। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी अपनी बाइबल्स निकालें। पता नहीं ये कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ आप सबसे कि मुझे अपनी अपनी बाइबल्स दिखाएं कैमरा खोल के कि आपके पास ये बाइबल है खुदा उनका कलाम, तो कैसा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो उसको निकालें। जो पहले आयत हमने बांटी थी उसको रिव्यू करेंगे। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो इस पे हमने बात कर ली थी। कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से खुदावंद के कलाम की तशरी नहीं कर सकता, उसका मतलब बयान नहीं कर सकता। इसके लिए खुदावंद के साथ राबता रखना नहायत ज़रूरी है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं अपने चर्च के उन लोगों के लिए जो खुदावंद से राबते में रहते हुए इस कलाम की तशरी करते हैं और फिर हम उसको आगे फैलाते हैं। दूसरा वाला मेरे साथ निकालिए, दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा बाब उसकी 15 से 17 है। दूसरा तिमोथियस उसका तीसरा बाब उसकी 15 से 17 है। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 15 से 17 आयत। और तू बचपन से आप जमायत में से भी मौका दे सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं कोशिश करूंगा। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों, जिसको हम पाक नविश्ते बाइबल मुकद्दस को ही कहते हैं, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा, खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस, हर एक सहीफा जो उसमें जो कुतब है इसमें, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो दूसरी आयत है, अब बड़े दिलचस्प हैं ये 3 आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। अब मुझे अपने बारे में पता है कि मैं बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ हूं या नहीं। आपको अपना पता है कि क्या आपको आपके बचपन से आपके वालिदैन ने इन नविश्तों की वाकफियत अता फरमाई थी। और मैं आज आपके सामने ये छोटी सी गवाही अपनी देना चाहता हूँ कि हाँ, ऐसा ही है। मेरी वालिदा की वफ़ात जब मैं 5 साल का था तो उस वक्त हुई, और उसके बाद मेरी फूफो और मेरी दादी ने मेरी परवरिश की, और वो बचपन से ही हमें संडे स्कूल लेके जाया करती थी। उस वक्त मैंने सेवंथ डे चर्च को ज्वाइन नहीं किया था। सो बचपन से हम क्वायर में जाते थे, आयात सीखते थे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, ड्रामाज में हिस्सा लेते थे, और क्वायर्स में हम क्वायर में गीत हम गाते थे। सो बहुत हमने बचपन से सीखा है। और फिर उसके बाद एक वक्त आया कि फिर हम खुदा मैं सेमिनरी में चला गया। सो बचपन से बाइबल मुकद्दस की तालीम को एक मसीही माँ और मसीही बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो ही वो पैदा हो, बल्कि साइंस तो ये कहती है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो सुनता भी है और उसको पता होता है क्या चल रहा है बाहर। सो उसको सिखाना लाजम है ये। और जब मैं पहली बार वालिद बना तो मैंने अपनी बेटी को, जब वो घर आई हॉस्पिटल से,
तो उसके सरहाने हल्की सी आवाज़ में मसीही गीत लगाए थे, ये मुझे अब तक याद है। और मैंने अगर ये बचपन से तालीम खुद पाई है या मेरे ख़ानदान ने मुझे खुदावंद की तरफ राग़ब किया, तो मैंने ये बात अपने बच्चों में मुंतकिल की है, ये मुझे पता, और मैं आज आपके सामने इस बात की गवाही देता हूँ। लिहाजा सॉरी, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। सो दानाई हासिल होती है अगर बचपन से इसकी तालीम को हासिल किया जाए। अगली बात, हर एक सहीफा, एक एक किताब जो इस बाइबल मुकद्दस में है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, बात क्लियर होगी, मैंने ये बात शुरू की है जो कि खुदा का इल्हामी कलाम है। ये हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा, तालीम, ये सहीफा में तालीम देता है। इल्म, इल्म का मतलब होता है किसी चीज की हकीकत को जानना। सो तालीम हासिल करने के लिए, नजात हासिल करने के लिए तालीम, सो तालीम जब हम इससे हम हासिल करते हैं, और ये इसमें आपको हर तरह की तालीम मिलेगी, मुआशरती, जहनी, रूहानी, समाजी, और दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए तालीम। और इल्ज़ाम, ये किताब की तालीम हम पर इल्ज़ाम भी लगाती है जब हम को गलत काम करते हैं। तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह, ये इस्लाह भी हमारी करती है, और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। फिर ये किताब हमारी तरबियत भी करती है। सो ये बाइबल मुकद्दस जो खुदा का इल्हामी कलाम है, ये हमें तालीम भी देती है, इल्ज़ाम भी लगाती है, इस्लाह भी करती है, और रास्तबाजी में तरबियत हासिल करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। और आज दुनिया का हर शख्स फ़ायदा ही हासिल करना चाहता है। सो अगर हम में से कोई भी फ़ायदा हासिल करना चाहता है इस ज़िंदगी में, तो ये कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देना लाजम है। ताकि, आगे वजह क्या है, ये सारा कुछ क्यों, 2 आयत मैंने पढ़ी, ताकि मर्द खुदा भी है, और बेटी खुदा भी कह सकते हैं हम। सो खुदा, उनकी बेटियां भी हमारे साथ हैं, बहनें भी, बेटियां हमारे साथ, ताकि मर्द खुदा कामल बने। ये कलाम हमें कामलियत की तरफ ले जाता है, और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, ताकि हम इस कलाम की तालीम को हासिल करने के बाद नेक काम करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं इसको फिर दोबारा पढ़ूंगा, फिर आगे चलेंगे। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो ये बाइबल मुकद्दस का मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए मकसद होना चाहिए। अगला हवाला मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें, यानी किताबे मुकद्दस में, हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, यीशु मसीह फरमा रहे हैं, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। सो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने की तालीम जानने के लिए बाइबल मुकद्दस का पढ़ना लाजम है, क्योंकि ये हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाती है, राग़ब नहीं करती, ले जाती है। राग़ब तो हम हो ही जाते हैं जब खुदावंद के ज़ूर में आ जाते हैं, रग़बत होती है तो खुदावंद के ज़ूर में आते हैं, और फिर हमें ये आगे ले जाती है। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब उसकी 17वीं आयत, इसी किताब का 17वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, ये बाइबल मुकद्दस सच्चाई का कलाम है, ये हमें मुकद्दस करता है, पाक करता है। तेरा कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम सच्चाई है। दुनिया की कुतुब लाइब्रेरीज में भरी पड़ी हैं,
उनमें सच्चाई नहीं है, दुनियावी तालीमात है, इल्मी किसी टॉपिक की बात है, लेकिन यहाँ हमें जिंदगी मिलती है, हमेशा की जिंदगी का पैगाम मिलता है। ज़बूर 119 उसकी 9 और 11 आयत, ज़बूर 119 उसकी 9 और 11 आयत। अब हमारे साथ नौजवान भी हैं, पास्टर जॉन अगर मुझे क्लियर करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे नौजवान भी हैं, यंग पीपल हैं जो हमारे साथ होते हैं। सो ये आयत उनके लिए मैं समझता हूँ बड़े ज़रूरी है, सबके लिए है। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत और फिर 11 आयत। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, आगे सवालिया निशान है इस जुमले के बाद, आयत के इस जुमले के बाद, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। अगर हमने अपनी रविशों को पाक करना है बहसीयत नौजवान, तो फिर हमने इस कलाम पर निगाह रखनी है। और 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो जब ये कलाम मेरे और आपके दिल में घर कर जाता है, तो फिर हम बुरी रवश पर चलने से, बुरा काम करने से घबराते हैं, हम गुनाह नहीं करते, क्योंकि हमें हमारा ज़मीर जो खुदा की आवाज़ होती है वो जगाए रखता है कि रुक जा भाई, ये गलत काम है। सो जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तो खुदा उनका कलाम हमें हमारी रवशों को दुरुस्त करने की नसीहत और तलकीन करता है। सो ये कलाम मेरे और आपके नज़दीक क्या है, ये हम आज सीख रहे हैं। दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 19वीं आयत, दूसरा पतरस 1 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। हमने अब सीखा उस दिन कि खुदा ने 40 लोगों को दिया, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा, सिर्फ अगला लफ्ज़ है ज्यादा मोतबर ठहरा, सिर्फ मोतबर नहीं, ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। वाह, क्या क्या जबरदस्त आयत है। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सिर्फ मोतबर नहीं, ज्यादा मोतबर ठहरा, ज्यादा मोतबर ठहरा। और हम चूंकि साहब एक हमारा अपना कल्चर है, जब भी कोई मसला बनता है बरादरी में, तो हम बुलाते हैं, पंचायत जा आती है या लोग बुलाते हैं, तो वहाँ मोतबर लोग बुलाते, बुलाओ मोतबरा बुलाओ, गलबात करिए, मसला बने हल करिए, है ना। सो हम जो मोतबर होता है उसको वैल्यूज देते हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस के लिए इस्तेमाल हो, ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ गुनाह का अंधेरा है, और अंधेरा जहाँ होता है वहाँ रोशनी की ज़रूरत होती है। और जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में गुनाह का अंधेरा आ जाए तो फिर वहाँ रोशनी की ज़रूरत होती है, और ये कलाम चिराग है जो हमारी ज़िंदगियों को अंधेरों में रोशनी बख्शता है जब तक पौ ना फटे। सो ये कलाम उस वक्त तक हमें नसीहत करने से बाज नहीं रहता, अगर हम उसकी नसीहत को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, जब तक पौ ना फटे। पौ कहते हैं सुबह सुबह का तलू होना, सूरज के से पहले, अगर सूरज 5 बजे निकलना है तो कम से कम कुछ 4:30-4 बजे अगर आप उठें तो आपको समझ आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि अब सूरज निकलने वाला। पौ ना फटे, इन्हों तड़का भी कहने, तड़के मैं तेनू ढूंढा, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। यीशु मसीह जब तक हमारे दिलों में नहीं आ जाता, ये कलाम उस वक्त तक मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, मोतबर है, हमें सिखाता है, हम इस पे एतबार कर सकते हैं। मोतबर का मतलब होता है जिस पर एतबार किया जा सके। सो इस पे एतबार किया जा सकता है और है ही काबिल एतबार। और उसके बाद पहला पतरस 1 बाब की 23वीं आयत,
क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। तो यहाँ दो लफ्ज़ है, फानी और गैर फानी। फानी का सादा सा मतलब है फना होने वाला, और गैर फानी जो फना ना हो। सो ये वो कलाम है जो फानी नहीं बल्कि गैर फानी है, और बहुत से लोगों ने इस कलाम को फना करना चाहा, लेकिन आज वो फना है, खुदावंद का कलाम जिंदा है, मेरे और आपके हाथों में है। तो इसको फना करने वाले आज खुद फना हुए बैठे हैं, उनका नामो निशान भी नहीं है। शायद नाम तो होगा, निशान कोई नहीं है, लेकिन मेरे खुदा के लफ्ज़ इस किताब की सूरत में मेरी और आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। सो तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से, वसीला से जो ज़िंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुआ। सो ये कलाम हमें नई ज़िंदगी अता फरमाता है, हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। पुरानी ज़िंदगी को उतार फेंकने का दर्श देता है। तो हम गैर फ़ानी खुदा के हैं, और ये कलाम भी गैर फ़ानी है, और आज ये मेरे और आपके हाथों में मौजूद है। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। भाई साहब ने मुझे कहा था कि आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन वक्त चूँकि थोड़ा है तो फिर उसमें बाद हवाला निकालते निकालते टाइम लग जाता है, तो फिर आइंदा से ज़बूर 121 उसकी 105 आयत बड़ी मशहूर आयत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन आमीन। तेरा कलाम, किसका कलाम? खुदा का कलाम जो इल्हामी है, मेरे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। जिस राह में रोशनी ना हो वहाँ खाइयों में गिर जाना बन जाता है, लेकिन जब रोशनी होती है, मैं और आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर गुनाह की खाइयाँ ही खाइयाँ हैं, गड़े हैं, गिर जाने का इम्कान है। लेकिन जब कलाम की रोशनी मेरे और आपकी ज़िंदगी में होती है, तो फिर हम उस रोशनी के बलबूते पर आगे बढ़ते रहते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इब्रानियों 4 बाब की 12 आयत, बहुत प्यारी आयत है इस नुक्ते के हवाला से। इब्रानियों 4 बाब की 12 आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर का मतलब होता है जो असर रखे। असर वही चीज रखती है जो जिंदा हो। तो खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर, और खुदा का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगियों में असर करता है। ये बहुत दफ़ा मैंने तो महसूस किया और आपने भी किया। और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। दो धारी तलवार दोनों तरफ से तेज़ होती है, लेकिन काम वो एक वक्त में एक तरफ से करती है। कभी भी आप इसको ज़रा इस पर गौर करें। अगर एक छुरी आपके घर में दोनों तरफ से तेज़ हो और उससे आप एक चीज़ काटें, तो वो एक ही तरफ को काटेगी, या ऊपर को या नीचे को। एकदम से वो दोनों तरफ से नहीं काट सकती। लेकिन ये कलाम सुनिएगा, हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जान और रूह और बंद और गूदे को, चार चीज को जिक्र, जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। इतना तेज कलाम है। और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब ये कलाम एक किताब की सूरत में, और इस किताब में कागज़ हैं। ये कागज़ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये खुदा के मुंह के लफ्ज़ हैं। मेरा खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको मिलता है। सो मेरे और आपके दिल के इरादे इस कलाम को पता है, यानी मेरे खुदा को पता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। सो ये कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है, एक ही वक्त में हमें हिला के रख देता है, और हमारे
दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है। मैं अपने 5 मिनट के बाद के ख्यालात के बारे में नहीं जानता, आप में से कोई भी नहीं जानता। क्या होने वाला है कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये कलाम खुदा का जानता है, हमारे ख्यालों को, इरादों को जानता है। इमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 5 और 6 आयत। इमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 5 और 6 आयत। खुदा का हर एक सुखन, सुखन कहते हैं कही हुई बात को, मुंह के लफ्जों को। खुदा का हर एक सुखन पाक है, खुदा का हर एक लफ्ज मुंह का पाक है। वो उनकी सिपर है। सिपर वो जो जंग में आपको दुश्मन के हमलों से बचाता है, हथियार। खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कुल उस पर है, जिनका तवक्कुल उस पर है। तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना। मुबादा ऐसा ना हो, मुबादा वो तुझको तंबी करे और तू झूठा ठहरे। सो ये खुदावंद के लफ्ज है, पाक है, इसमें बढ़ाया भी नहीं जा सकता और घटाया भी नहीं जा सकता है। जैसा है वैसा ही है, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह नहीं। सो इसलिए खुदा के मुंह के लफ्ज पाक हैं और ये उनके लिए उनको महफूज रखने का हथियार है जिनका तवक्कुल इस कलाम के देने वाले पर है। तो उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तंबी करे और तू झूठा ठहरे। सो मैं जब इस खिदमत को देखता हूँ जो खुदा ने मुझे दी और मैंने की अपने मुल्क में, यहाँ भी खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो बाद दफ़ा मैं घबरा जाता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं हम सिखाई जा रहे लोगों को। और अगर मेरे गलत सिखाने की वजह से वो खुदा की बादशाही से दूर रह जाते हैं, तो कलाम में लिखा हुआ है कि मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ, मैंने उनको गलत रास्ते पे चला दिया है। तो इसलिए ये कलाम खुदा का है, इसको सीखने के लिए, इसको सिखाने के लिए, इसकी हकीकत को जानना और फिर आगे बयान करना लाजम है, लाजम है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा है। यिर्मयाह की किताब उसका 15वां बाब उसकी 16 आयत। यिर्मयाह की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, तेरा कलाम मिला, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, खाया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। तो क्या फरमाया जा रहा है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। नोश का मतलब होता है खाना। इस कलाम को हम खा तो नहीं सकते, लेकिन इस कलाम को ज़िंदगी गुजारने के लिए इसकी तालीम को पढ़ना, उस पर अमल करना लाजमी है। ज़िंदा रहने के लिए रोटी हम खाते हैं, लेकिन रूहानी ज़िंदा रहने के लिए इस कलाम को खाना लाजमी है। ये आसमान से उतारी गई रोटी है। सो इसलिए तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। असी बाज़ दफ़ा का हम रोज़ाना 3 वक्त का खाना तो दिन में खाते ही हैं, लेकिन कुछ लोग 5 वक्त भी खाते हैं, 4 वक्त भी खाते हैं, और कुछ जिंदा ही खाण ली रहंदे ने, खाई जाते हैं जो मेरी टाइम लगे उन्होंने। तो इसलिए अगर मैं और आप जिंदा रहने के लिए खाना 3 दफ़ा, 4 दफ़ा या 5 दफ़ा खाते हैं, या जब भी मिले छोड़ते ही नहीं हैं, तो फिर रूहानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़रूरी है कि इस कलाम को नोश करें, अपने जिस्म की रूहानी ताकत के लिए इसकी खुराक को हासिल करते रहें। तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। आखिरी हवाला पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब 13वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत। जी हाँ, पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम, ये कलाम बाइबल मुकद्दस, जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत हर उस शख्स की मार्फत जो कलाम की खिदमत करता है, लेकिन उसके मेयार के मुताबिक, जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं,
बल्कि ब्रैकेट में जैसा हकीकत में है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, बल्कि खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। तो जब एक कलाम एक शख्स के वसीला हजारों लाखों चंद जिंदगियों तक पहुंचाया जाता है तो वो खुदा का कलाम ही होता है और उसको खुदावंद का कलाम समझकर कबूल करना चाहिए अगर वो हकीकत में बयान कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने फरमा रखा है, यसुम मसीह ने फरमा रखा है कि आखिरी ज़माना में झूठी तालीमात आम होंगी और ऐसा भी है और तुम अच्छा करते हो। और ये फिर दोबारा पढ़ेंगे, पहला थस्सलुनीकियों 2:13 है। सो ये बाइबल मुकद्दस में से चंद आयात जो मैंने आपके साथ बांटी हैं, ये बाइबल मुकद्दस में बाइबल मुकद्दस के बारे में है। खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो जो तुम्हें ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है, असर भी करता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सो ये कलाम इल्हामी किताब है, ये बड़ी मुख्तसर मैंने बात की है। इस पर तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है और कैसे कलाम आया, किस ज़ुबान में आया, लंबी डिटेल्स हैं, लेकिन सिंपली सादा सी जो मैंने आपसे बात की है वो यही है कि ये खुदा का कलाम है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में जगह रखता है, और जगह रखता ही है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये कलाम आज भी मेरे और आपके हाथों में है। दुनिया के हर एक मुल्क में उनकी अपनी अपनी ज़ुबानों में मौजूदा लोग इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग इसकी मुखालफत के लिए पढ़ते हैं, इसकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो कमज़ोरियाँ ढूंढने वाले अपनी कमज़ोरियों में आज दुनिया से फना हो गए हैं। लेकिन खुदा का कलाम ज़िंदा और मुवस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। सो आइए इस कलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना ऊपर लेने के लिए और बिछौना नीचे बिछाने के लिए, गद्दा थे चादर। आइए इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाए रखें, इसको पढ़ा करें, इसको पढ़ा करें। मैं ये अपनी ज़ाती बात किसी को बताना नहीं चाहता, ना मैंने कभी बताई है, लेकिन इंकरेजमेंट के लिए जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, अगर मैं मुनासिब समझूँ तो मैं बताता हूँ। मैं इस बाइबल मुकद्दस को 11 दफ़ा मैंने इसको पढ़ा है और अभी फिर पढ़ रहा इसको, मैं फिर एक लफ्ज़ इसका मैं पढ़ता हूँ। मुझे रोज़ नई बात मिलती है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलती, आपको भी मिलती होगी, जो पढ़ते हैं उसको मिलती है। खुदा आपको बरकत दे इसको पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर ना समझ पाएँ तो अपने बड़ों से पूछ लेना लाजिम है, बाइबल की बात है। इसको पढ़ा करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि ये हमारी ज़िंदगियों को बदले और हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। खुदावंद हम सबको और जितने छोड़ गए हैं उनको भी बरकत दे और हम इस तरह आगे बढ़ते रहें। आइए हम कुछ लम्हे अपने सरों को झुकाएंगे और खामोशी में खुदा का शुक्र करें। सबसे पहले खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना कलाम मुझे दिया है और आज फिर इसको मैंने जाना है। सबसे पहले खुदा का शुक्र करें इस कलाम के लिए जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे घरों में है, हमारे हाथों में है, और हमने आज बहुत कुछ सीखा है। कोई ना कोई बात तो जहन में रह ही जाएगी, ये मेरा ईमान है, क्योंकि ये पुरतासीर कलाम है तो बेअसर नहीं जाता। अमल करें उस कलाम की बात पर, हकीकत में जो अमल करें, जो लिखा हुआ है उसको सीखें और उसको सिखाएं, ना बढ़ाएं ना घटाएं, ना अपनी मर्जी से इसकी तशरीह करें। हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो लानती ठहरेंगे, मलाउन ठहरेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो। सो खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हाज़िर जमायत को बड़ी बरकत दे, पास्टर जॉन को और उनकी सारी इस काविश को कबूल कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।